तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे गर्मियों के बाद या फिर गर्मियों के पहले आने वाली मौसम सर्दियों के बारे में। सर्दियां एक ऐसी मौसम है जब हमारी लुल्ली हमारे औकात से भी ज्यादा छोटा हो जाता है और होठों की हालत हो फटे गांड से भी ज्यादा बदतर हो जाती है, जिसे रेखा जी की एक्स के अलावा और कोई नहीं ठीक कर सकता। मंगलम भगवान विष्णु पुष्पम समर्पयामि। एड़ियां हैं फटी फटी, बोरो प्लस लगा करो बेटी। हीरा लोड़े हाँ दूधो नहा पूतो फलो, फटे हो तो बोरो प्लस ले लो। मारो इस बादल चोद को। सर्दियां वो मौसम है जब तुम्हारे स्वेटर के नीचे फंसा शर्ट तुम्हें इस बात का एहसास दिलाती है कि तुम्हारी जिंदगी अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगलिंग है। डिफरेंस ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। और बाथरूम में पड़ा वो ठंडे पानी का बाल्टी तुम्हें ये याद दिलाती है कि स्वच्छ भारत का सपना असल में एक सपना ही है, क्योंकि अगर नहा लोगे तो सपना सच नहीं हो जाएगा। और वैसे भी नहाने से क्या होता है, आदमी का तो दिल साफ होना चाहिए। बड़ा ही बदबूदार दिल है तुम्हारा। नॉर्मली सर्दियों का अंदाजा लोग वेदर रिपोर्ट्स या फिर ऋतुओं को देखकर लगा लेते हैं, लेकिन मैं हूँ एक मल्टीटास्किंग बंदा, क्योंकि मैं हकते हुए मोबाइल यूज कर लेता हूँ और अपने इसी टैलेंट की बदौलत मैं सर्दियों का अंदाजा लगा लेता हूँ अपने घर पे आए हुए शादियों के कार्ड्स देखकर। कैसा? जैसे ही शादी का पहला कार्ड हमारे घर पे आता है तब मैं समझ जाता हूँ कि सर्दियों का मौसम अब निकट आ चुका है, और जैसे जैसे इन कार्ड्स का आना बढ़ता रहता है तैसे तैसे मैं समझ जाता हूँ कि सर्दियाँ अब अपने चरम सीमा पे है। एंड अचानक से इन कार्ड्स के आदान प्रदान में एक भारी गिरावट आ जाती है। मतलब अब स्कूल बंद, कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन की बकचोदी शुरू। माउंटेन ड्यू डर के आगे बवासीर है। सर्दियां वो मौसम है जो किसी इंसान के अंदर सिंगल होने का एहसास जगा देती है, जिसके बाद अपने चड्डी के अंदर हाथ डाल के सोने वाले लौंडे अपने हाथों को दो पहाड़ियों के बीच में सहलाना चाहते हैं, और लड़कियां अपने वाइब्रेटर को स्विच ऑफ करके अपने शुगर डैडी की सवारी करना चाहती है। मगर क्यों? क्योंकि सर्दियों में सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा तुम्हारे घर आए ना आए, लेकिन लड़की के घर दूल्हा और लड़के के घर दुल्हन जरूर आ जाती है, जिसे प्राचीन भाषा में शादी कहा जाता है। और सर्दी एंड शादी के बीच का यह गहरा रिश्ता एक बहुत ही पतली डोरी से बंधा होता है, जिसके बीच में लिखा होता है जुदाई। लेकिन अपने इस फैंटेसी को पूरा करने के लिए निब्बा निब्बियों को एक बहुत ही मुश्किल रास्ते का सफर करना पड़ता है, जिसमें आदमी की पैंटें उतर जाती है, जिप खुले के खुले रह जाते हैं, और कुछ फूटी किस्मत वालों के साथ तो ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसे शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और इस दर्दनाक रास्ते का बस एक ही मंजिल होता है, शादी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। शादी एक ऐसी लड्डू का नाम है जो मुट्ठलबाजों के लिए सपना और सरकारी नौकरी वालों के लिए हकीकत होता है। लेकिन इस खेल में एक छोटा सा ट्विस्ट भी होता है, क्योंकि इस लड्डू को जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। एंड इन दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन है, और वो है तुम्हारा पछताना। और मुझे पता है कि तुम हरामी खाकर पछताना ही ज्यादा पसंद करोगे। वैसे मैं भी यही करने वाला हूँ। शादी हमारी जिंदगी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो अनजान परिंदे आपस में मिलकर पैसों के साथ अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में शादी को शादी नहीं एक फेस्टिवल माना जाता है, जिसमें लोग चुतिया जाते हैं और पैसों को पानी की तरह बहाया भी जाता है और हवा की तरह उड़ाया भी जाता है। कैसा? दूल्हे को बिटिया से लेकर बिस्तर और दुल्हन को सोना तले कतई दबा दिया जाता है, जो पुलिस की नजरों में क्राइम होता है और हमारी नजरों में दहेज। दी फंडामेंटल राइट ऑफ ए सरकारी नौकरी वाला दूल्हा। साला ऐसे प्रोसेस को शादी ना मानो, थैनोस की चुटकी समझ लो, जिसमें बाप की जिंदगी भर की जमा पूंजी पलक झपकते गायब हो जाता है। पंचो वो भाई इरफान की लड़की कहराने वालों की और हाजी इदरीस मल्ली वालों का लड़का 21 लाख रुपए दे रहे भैया। नेक्स्ट, शादी करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसों की। पैसा है ठोक के। अब तुम्हारे पास पैसे हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी करने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है नौकरी की, और नौकरी से ज्यादा जरूरी है छोकरी की। लेकिन नौकरी के बिना छोकरी नहीं, और छोकरी के बिना शादी ही नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब देखो, छोकरी मिलने की गारंटी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन नौकरी मिलने की गारंटी तुम्हें रिलेवल दे सकता है, जिसमें ना तो पैसों की जरूरत है और ना ही कोई डिग्री की। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट देकर तुम्हें अपना स्किल प्रूव करना पड़ता है अपने ड्रीम कंपनीज में जॉब करने के लिए। रिलेवल पर तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट,
एंड बिजनेस डेवलपमेंट जैसे हजारों जॉब्स मिल जाएंगे, जो यात्रा, पेटीएम, शादी.com जैसी 100 से भी अधिक कंपनीज में होंगे। इसके अलावा अभी इन्होंने 4 नए टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें कंपनीज 40 लाख पर एनएम तक का ऑफर कर रहे हैं, और अब तक इन्होंने 15 करोड़ से भी ज्यादा के जॉब्स डिलीवर भी कर चुके हैं। रीलेवल हर महीने अपने कैंडिडेट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए गुडीज भेजता है, और टॉप 3 कैंडिडेट्स को दिया जाता है एप्पल के प्रोडक्ट। तो अभी जाकर रीलेवल पे साइन अप करो और रजिस्टर करके एक फ्री टेस्ट के बदले तुम ले सकते हो ये अमेजिंग जॉब्स एंड एप्पल की गुडीज जीतने का मौका। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इंडिया में 70 से 80% शादियों को सर्दियों में ही अंजाम दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शादियों के बिना सर्दियाँ नहीं हो सकता और सर्दियों के बिना शादियाँ नहीं हो सकती। एंड वैसे भी सर्दी की कपकपाहट को बिस्तर की कपकपाहट में कैसे बदला जाता है, इस राज का पता चाइना के बाद हमारे पास ही तो पाया जाता है। कोहिनूर एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम, इस रात की सुबह ही नहीं। देखो, मुझे नहीं पता कि शादी की शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में शादी की आग में झुलसना 22 साल के ऊपर के सभी बच्चों का खड़ा हुआ सपना होता है ये शादी, और बुड्ढों की छुपी हुई जवानी का राज होता है ये शादी। एंड ये शादी का कुत्ता जब भी किसी को काटता है ना, तब उस व्यक्ति को बर्बाद होने से ना ही कोरोना रोक सकता है और ना ही माता प्रकृति। कोई शादी करके खुश हो जाता है तो कोई शादी करके दुखी हो जाती है। कोई शादी इसलिए कर लेता है क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो कोई शादी इसलिए कर लेती है क्योंकि उसे अपने एक्स को जलाना है। अरे रोने क्यों लगे अब? वो क्या है ना जी, मैं उससे प्यार करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से, और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर आपने शादी क्यों कर ली हुई? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और हम बर्बाद हो गए। और ये एक्स लोग भी कम हरामी नहीं होते, साले शादी में आकर फ्री का खाना तो दबाते ही है, ऊपर से दूल्हा समेत उसके पूरे खानदान की बेइज्जती करके जाता है, वो भी भरे महफिल के सामने। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smokes. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jack her if she act. और खुशकिस्मती से अगर तुम्हारी पैदाइश पाकिस्तान की है, तो तुम्हें बार बार लगातार 1000 बार शादियां करने से जोड़ियां बनाने वाला फरिश्ता भी नहीं रोक सकता। पहली बीवी ने दूसरी बीवी, दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी, और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही हैं। फिर ऐसे ही चुदमपट्टों को देखकर पाकिस्तान का पूरा होटल मैनुअल ही चेंज हो जाता है। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी पर 75% और चौथी शादी का वलीमा बिल्कुल मुफ्त। शादी किसी की जिंदगी का वो सच है जिसे करने के बाद आदमी चंद समय के लिए खुश हो जाता है और जिंदगी भर के लिए दुखी। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने से मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुआ था, ठीक वैसे ही शादी का लड्डू किसी के सर पे गिरने से उसके साथ उसके पूरे परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी शादी का नाम सुनते ही इंसान एक्साइटेड हो जाता है और शादी करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल एड्स डाला करते थे। हेलो, आई एम विष्णु एंड आई एम ओनली 55 years old. I am divorced 2 times, but I am very innocent. I am still looking to marry once again, and now I want to marry a woman who will not divorce me. And if she want to, she should be a divorce lawyer herself. Age group doesn't matter. Though ideally I would like to marry a woman younger than myself. Because you see, I am very young at heart and other body parts too. लेकिन उन दिनों पर आप कुत्ते ने मुंह दिया है, क्योंकि आजकल लोग या तो भागकर शादी कर लेते हैं या फिर लौंडे लौंडिया फेसबुक पर मिलते हैं, गन्ने के खेतों में पकड़े जाते हैं और बस्ती वाले शादी करा देते हैं। ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं। नॉर्मली शादी नाम के इस पवित्र रिश्ते को 2 तरीकों से अंजाम दिया जाता है। पहला लव मैरिज, दूसरा अरेंज मैरिज। इसमें लव मैरिज उसे कहा जाता है जिसमें 2 जाने पहचाने परिंदे आपस में मिलकर खुशी खुशी आत्महत्या करते हैं, और अरेंज मैरिज उसे कहा जाता है जिसमें 2 अनजान परिंदों को जबरदस्ती पकड़ के मौत के मुंह में धकेल दिया
जाता है। मतलब कहीं की ईट कहीं का लोड़ा, जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा। खैर शादी का प्रोसेस चाहे जो भी हो, फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। फर्क नहीं पड़ता कि इसमें तुम्हारी मर्जी है या नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो दिन निकट आ जाता है जब गधा घोड़े की सवारी करता है, जिसमें घोड़े को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और उस गधे के साथ चलते हैं रगों में खून की जगह आरएस की बोतल लेके चलने वाले लोग, जिन्हें प्यार से बाराती बुलाया जाता है। तेरे द्वारे पे आई बारात, हो तेरे द्वारे पे आई बारात। बाराती तुम्हारे शादी का वो अहम हिस्सा है जिनके बिना तुम्हारी शादी अधूरी है। लेकिन इसी विषय पर थोड़ी गहरी चिंता करने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि ये साले अगर ना होते तो ही शायद अच्छा होता, क्योंकि कभी कभार शादियों में बारातियां ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कतई नाकाबिले बर्दाश्त होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बारातिया शक्ल से जितने चूतिए अंदर से उतना ही टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही हम पृथ्वीवासियों को कुछ ऐसे नृत्य कलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो माइकल जैक्सन को दोबारा मारने के लिए हद से भी ज्यादा काफी है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल हवा में पतंग उड़ाने वाला डांस, या अंडा देती हुई मुर्गी वाली डांस, या फिर हवा में रेंगता हुआ कछुआ वाला डांस। इन सभी का आविष्कार बाराती द्वारा ही तो किया गया है। और हाँ, मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताना तो भूल ही गया, नागिन डांस। इस सपोले की ये हरकतें देखकर एक बार को नीचे खड़ा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि बेटी चोद यहाँ पर जानवर मैं हूँ, तुम नहीं। नागिन 3 निकल जाओ, खूबसूरत लड़की बन जाओ प्लीज। एक बार को तुम बहते हुए पानी को रोक सकते हो या फिर बहती हुई हवा को, लेकिन नाचते हुए बारातियों को ना ही टाटा का ट्रक रोक सकता है और ना ही जेबों में ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके घूमने वाली पुलिस। सिंघम हवलदार से थप्पड़ खाने के बावजूद भी बारातियों के अंदर का जोशीलापन खत्म नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के अंदर इतना जोश भरा होता है कि इनका बस चले तो दूल्हे को मूतता हुआ बिठाकर अकेले चले जाए शादी करने। बेटे मौज कर दी, वाह। तो ऐसे ही घोड़े को एंटरटेन करते करते दूल्हा और बाराती जिंदा दुल्हन के घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब भी दूल्हे के कलेजे पे ठंडक नहीं पड़ने दिया जाता, क्योंकि अब शुरू होगी तुम्हारे खासम खास दोस्तों की बकचोदी। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। दोस्त ये वो लोग हैं जिनके साथ तुम्हारी जिंदगी मजेदार भी है और दर्दनाक भी, क्योंकि ये हरामी ना ही बकचोदियां पेलने से पहले कुछ सोचते हैं और ना ही पेल देने के बाद। और अगर गलती से तुमने इन्हें अपनी शादी में बुला लिया है तो तुम्हारी शादी में शादी हो या ना हो, लेकिन बकचोदी तो जरूर होगी। कैसा? कोई तुम्हारे मुंह पे फेंटा वाली पिचकारी छोड़ेगा या फिर तुम्हारे घोड़े पे चढ़ के दर्द डिस्को करने लगेगा। आज मेरे यार की शादी ही मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे। कोई तुम्हें गांड के बल उठाकर मुंह के बल गिरवाएगा तो कोई तो तुम्हारे बीवी को ही अपने चपेट में ले लेगा। प्रैंक हो गया आपके साथ। और ये बेइज्जती से भरा सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम खुद उठकर उनमें से किसी के मुंह पे थप्पड़ न जड़ दो। अब दुल्हन के घर पे तुम्हारे एंट्री मारने के ठीक 2 घंटे बाद फाइनली दुल्हन अपने कमरे से निकलती है अपने 4 बकचोद सहेलियों के साथ, क्योंकि पुराने हवेली की मरम्मत और लड़की को सजने में वक्त लगता है, जिसमें कम से कम 4 मिस्त्रियों की जरूरत तो पड़ता ही है। फिर तुम दोनों की नजरें आपस में टकराती है, लड़की तुम्हारे आंखों की माया जाल में कतई खो हो जाती है और बैकग्राउंड में ट्रेन चलने का साउंड इफेक्ट बजने लगता है, क्योंकि तुम रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते हो। बाय बाय गोल्डीगर, बाय बाय गोल्डीगर। फिर तुम्हारी शादी में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि लंगर खुल चुका है तो 99% लोग तुम्हें अब डाइनिंग टेबल पर ही मिलेंगे। अब भले ही तुम्हारे शादी में वर्ल्ड वॉर 32 हो जाए या फिर तुम्हारे शादी का मंडप जल के राख हो जाए, लेकिन भुक्करों को खाने से जुदा कर पाना नामुमकिन होता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए
भूखा ही रहता है। नेक्स्ट। अब शादी के मंडप में बस तुम हो, तुम्हारी होने वाली बीवी है और तुम्हारे कुछ जबरदस्ती के रिश्तेदार, जिनके शक्लों पे ये साफ लिखा होता है कि बहनचोद ये बकचोदी खत्म क्यों नहीं हो रहा, घर जाना है मेरे को। तो रिश्तेदारों की इसी दुविधा को दूर करने के लिए पंडित जी जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फंदा ए मौत यानी वरमाला की रस्म। वरमाला का वक्त है, देखो आ गया। मेरे कल्चर की माने तो शादी का जोड़ा एक ऐसा जोड़ा होता है जिसे भगवान खुद अपने हाथों से बनाता है, जिसके बाद उन दोनों को जिंदगी भर खुशी खुशी साथ रहना पड़ता है। लेकिन इन्हें देखो, इनसे तो वरमाला तक रुका नहीं गया, जिंदगी भर का साथ क्या खाकने पाएंगे ये लोग। शिकार बन रहे हैं मासूम लोग। वरमाला के बाद तुम दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते हो और दुल्हन की मांग में सिंदूर के छींटे पड़ते ही तुम एक ऐसी दुनिया में कदम रख देते हो जहां से तुम्हारा वापस आना मिशन इम्पॉसिबल सेक्स है, क्योंकि शादी वो माया जाल है जिसमें तुम घुसते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए पार्टनर से लेकर सोसाइटी और सोसाइटी से लेकर कोर्ट सबकी मंजूरी लेना पड़ता है विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सिंदूर लगाने के बाद तुम अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगाते हो, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी ऑफिशियली बर्बाद हो जाता है, मतलब तुम्हारी शादी संपन्न हुआ। तो अब होगी लड़की की विदाई। विदाई शादी का वो हिस्सा है जिसमें लड़की समेत लड़की का पूरा घर रो रहा होता है और पीछे से लड़के वाले आवाज लगाते हैं, अरे भैया जल्दी खत्म करो अपना नाटक, रात हो गई है बहुत। क्योंकि जो खोते हैं वही असल में रोते हैं और जो नहीं खोते हैं वो रात को चुदाई मचाते हैं। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने जाना है। हिपोक्रेसी की भी रुको जरा, सबर करो। शादी हमारे जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके वजह से ही मैं हूँ, तुम हो और हम सब है, वरना हमारा बाप हमें फ्लश कर देता। माना कि कुछ शादियां बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता। विश्वास नहीं तो अपने मम्मी पापा को ही देख लो। और मेरी इस शानदार चापलूसी के लिए तुम मेरे चैनल को गर्व से सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मगर हाँ अपडेट्स मिलने की उम्मीद मत रखियो और रीलेवल पे जाके साइन अप करो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सारे मुझसे सारे दूर